just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नो न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक और सल्लू भाई की realme 7 Pro की, और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा फुल टेक्नो स्टाइल में। मेरी ओपिनियन भी आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को सल्लू भाई ना, एक मिनट, जस्ट चीप लग रहा है। ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को realme 7 Pro की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो सल्लू भाई फिर से आ चुके हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्चुअली दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज की फोटोज बॉक्स पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा चीप लगता है। नॉर्मल बॉक्स हो तो बढ़िया होगा। Realme को आई थिंक थोड़ा चेंज करना चाहिए। प्रीवियस बॉक्स उनके अच्छे थे, तो Realme 7 सीरीज में उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। मे बी आगे से मैं फीडबैक देना चाहता हूँ कि आगे से ऐसा ना करे तो बढ़िया रहेगा। और सेम बॉक्स से कुछ खास फर्क नहीं है Realme 7 जैसा। ये पीछे सारी हाइलाइटिंग फीचर्स ऊपर की तरफ मेंशन्ड है और मेड इन इंडिया यहां पर लिखा गया है। सार वैल्यू की बात करेंगे, हेड के लिए 0.734 वॉट्स पर किलोग्राम, बॉडी के लिए 0.516 वॉट्स पर किलोग्राम, थोड़ी कम आपको मिलती है। जो कलर मेरे पास है वो है मिरर ब्लू, और जो वेरिएंट आया मेरे पास 8128, ये सबसे हाईएस्ट है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सब कुछ सेम है दोस्तों, कुछ खास यहाँ पर नया नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या मिलता है, ये आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको एक हल्का फुल्का बैक केस मिल रहा है, जो Realme 7 में भी वैसे ही था। सीधे आते दोस्तों हमारे फोन की तरफ, और इस रैपर में से इसको यहां से निकाल देते हैं। हालांकि देखने में पीछे में कुछ Realme 7 जैसा ही लग रहा है दोस्तों। ये भी ऐसा ग्लॉसी मैट जैसा आपको यहाँ पर डिजाइन मिल रही है, लेकिन कैमरे का लेआउट थोड़ा डिफरेंट है। Realme 7 में थोड़ा लंबा सा था, ऐसे रेक्टेंगल कटआउट था, लेकिन थोड़ा ये चौड़ा सा आपको मिलता है। और कैमरे का बम्प भी कुछ वैसे ही आपको देखने को मिलता है, कर्व्ड एजेस आपको मिलते हैं। और ये एक्चुअली में हाथ में थोड़ा हल्का फील हो रहा है Realme 7 से, अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं, क्योंकि इसमें 4500 mAh की बैटरी है, उसमें 5000 mAh की बैटरी थी। तो हम उसको नापते हैं। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया दोस्तों कि 182 ग्राम्स का है। ऐसा कोई बात नहीं। अब मशीन को यहां पर लेते हैं, 0 हो गया, इस पर रखते हैं। 185 ग्राम्स का है। जी हाँ, तो थोड़ा ज्यादा हो गया। और थिकनेस उन्होंने बताया कि 8.7 mm का है। तो हम टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा अभी। ये हो गया दोस्तों 8.9 के आसपास है। तो हाँ, तो कुछ इस तरीके का। मेरी मशीन अक्सर हमेशा ज्यादा ही दिखाती है जो भी है रियल है। खैर दोस्तों, पीछे की तरफ ये आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है। यस, ये ग्लास बैक नहीं है। Realme 6 Pro में ग्लास था, इसमें देना चाहिए था। ये डिसअपॉइंटिंग है कि यहां पर भी आपको अब पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, जो Realme 7 में मिल रहा है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। फिजिकल लोड की बात करें तो नीचे आप देखेंगे आपको 3.5mm जैक मिलता है, माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, और ये पहला स्पीकर है। जी हाँ, आपको इसमें डुअल स्पीकर मिलता है। लेफ्ट में दोस्तों आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की की मिलती है। ऊपर सिम ट्रे, आपको डेडिकेटेड मैग्नेटिक कार्ड का स्लॉट मिलता है। राइट में दोस्तों आपको पावर बटन मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक होल मिलता है, जो अच्छी बात है। और उसके नीचे जो ईयरपीस है, इसमें आपको दूसरा स्पीकर मिलता है। तो आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। इसको रखते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए साइड में, देखते हैं बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो आता है सबसे पहले द हीरो ऑफ द शो, सुपर डार्ट 65 वॉट का आपको चार्जर मिलता है। यही एक सबसे बढ़िया चीज आपको इस फोन में मिलती है। और ये आपके फोन को 34 मिनट्स में, जो 4500 mAh की बैटरी इस फोन में, उसको फुल चार्ज कर देगा, जो बहुत ही बड़ी बात है। और 12 मिनट में लगभग 50% आप उसको चार्ज कर सकते हैं। वाओ, ये काफी बढ़िया चीज है। और उसके अलावा दोस्तों आपको ये टाइप सी केबल भी मिलता है। और मुझे ऐसा लगा था कि अंदर ईयरफोन होगा, लेकिन नहीं है। Realme को देना चाहिए ईयरफोन्स, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो यही है सारे बॉक्स कंटेंट। फटाफट से चलते हैं फोन की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों आते हैं हमारे फोन की तरफ। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर भी कोई खास नया नहीं है। Realme UI Android 10, और आपको कोई भी बैंड चाइनीज एप्स नहीं मिलते। और जैसे कि मैंने कहा, आपको अभी थोड़ा क्लीन UI मिलता है। तो Realme 7 या पुराने जितने भी Realme फोन्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होता है, वही आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग है, डुअल बैंड वाईफाई है, और साथ में इसमें आपको जीपीएस तो है ही, लेकिन आपको वही इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का भी सपोर्ट मिलता है, जो ऑब्वियसली इसमें जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट लेके आया है। तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। थोड़े बहुत और फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें वाइड बैंड L1 मिलता है, आपको गूगल कैम वगैरह का सपोर्ट मिलता है, और ऑब्वियसली काफी सारे जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एफएम रेडियो वगैरह ये सब कुछ एडिशनली आपको यहाँ पर मिलता है। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो LPDDR4X रैम है, और UFS 2.0
2.1 के स्टोरेज का सपोर्ट है, तो यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो परफॉर्मेंस थी डे टू डे लाइफ में, जो मैं टास्क परफॉर्म कर रहा था, ऐप ओपन क्लोज कर रहा था, तो ऑनेस्टली दोस्तों मुझे कोई लैग स्टटर दिखाई नहीं दिया। तो उस मामले में दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिक्योरिटी की बात करेंगे, मजा आएगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फेस अनलॉक दोनों मिलता है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखेंगे हमने टैप किया, ओपन हो गया, काफी फास्ट है। फिर से आपको दिखाता हूँ, आजा भाई, ये आया, टैप किया, ओपन हो गया, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह भी है, तो अच्छा आपको हो जाएगा। और फेस अनलॉक भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखेंगे, वाह, देखते खुल गया, ओ माय गॉड। तो ये दोनों चीज आपको काफी फास्ट मिलती है। ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं, Realme 7 से Realme 7 Pro में थोड़ा फर्क है, क्योंकि इसमें आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, डॉल्बी एटमॉस है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो है। तो टेस्ट करते, पूरा वॉल्यूम फुल कर देते यहाँ पर। यस यस, स्टेरियो इफेक्ट है, ऑब्वियसली बेस भी अच्छा है और थोड़ा लाउड भी है। तो हाँ, ये थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। फाइनली सिंगल पंच होल डिस्प्ले, 90% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो जो डिस्प्ले है दोस्तों वो काफी ज्यादा ब्राइट था, आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी कमाल की थी, व्यू एंगल्स भी सब कुछ बढ़िया था, और OSIE विजन आपको मिल जाता है, जिससे आपको और भी शार्प पिक्चर्स और वीडियो मिलेंगे। तो वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने यहां पर ऐड कर दी है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह है, तो थैंकफुली इस बार उन्होंने एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया, जो मुझे काफी बढ़िया लगा। लेकिन ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। ऑब्वियसली 90 हर्ट्ज वाला थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन आपको जो टच सैंपलिंग रेट मिलता है वो 180 हर्ट्ज का है, तो वो चीज आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑनेस्टली डिस्प्ले से मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एमोलेड डिस्प्ले अच्छा काम करता है, ब्राइट है, कलर्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है। तो इस मामले में आपको यहां पर काफी मजा आएगा। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भाई इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G वाला प्रोसेसर, अभी काफी सारे फोन्स में मिल रहा है। इनफैक्ट Realme 6 Pro इसका जो प्रीवियस वर्जन था उसमें भी वही सेम प्रोसेसर था, तो उस मामले में उन्होंने इसको कोई अपग्रेड नहीं किया। एटलीस्ट अगर 720G नहीं देते तो 730G ही दे देते, लेकिन प्रोसेसर में थोड़े इंप्रूवमेंट्स यहां पर करने चाहिए थे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और ये वैसे देखा जाए तो प्रोसेसर बुरा नहीं है, गेमिंग वगैरह सब कुछ आप इसमें कर सकेंगे, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो और भी अच्छा चलेगा। तो उस मामले में कोई शिकायत नहीं है। बस बात ये थी कि अगर नया प्रोसेसर होता तो और भी ज्यादा मजा आता था। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, अब थोड़ा और मजा आएगा। आपको 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। Realme 7 से थोड़ी कम है, लेकिन आपको इसमें 65 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये इसका की सेलिंग पॉइंट है। अंडर 20,000 ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है, या इंडिया का, मे बी वर्ल्ड का तो नहीं, इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 65 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 34 मिनट्स में दोस्तों 4500 mAh वाली बैटरी वाले इस फोन को ये फुल चार्ज करेगा। 12 मिनट के अंदर इसको 50% तक ये चार्ज कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप गेम खेलते कंटिन्यूसली आधा घंटा इसके अंदर चार्ज पर लगा के, तो भी ये उसको ऑलमोस्ट 40 या 50% चार्ज कर लेता है। तो ये चीज आपको अच्छी मिल जाती है। वैसे ये जो उनका सुपर डार्ट जो चार्जर है वो वूक जैसा ही होता है, बस अलग नाम हो गया है। तो इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी होती है कि वो ज्यादा हीट भी नहीं होता, और चार्जिंग पर लगाकर भी आप काफी सारे काम भी यहां पर कर सकते हैं। तो चार्जिंग आपको बहुत ही फास्ट यहां पर मिलेगी, बैटरी कैपेसिटी भी डिसेंट है। तो उस मामले में दोस्तों इस फोन में ना आपको काफी मजा आएगा। अब कैमरे की बात करेंगे तो पीछे आपको क्वाड रे फेसिंग कैमरा मिलता है, हालांकि सेम कैमरा सेटअप है जो Realme 7 में था। 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, f1.8 का एपर्चर है, सेम सेंसर है, Sony IMX 682, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, अल्ट्रा स्टेबल है, नाइट मोड है, AI वाले बहुत सारे फीचर्स है वगैरह वगैरह। और इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने और फीचर्स ऐड कर दिया है AI से रिगार्डिंग, और नाइट में जैसे फिल्टर्स मोड दे दिया, ये वो, तो थोड़े बहुत फीचर्स उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन कैमरा तो आपको वही मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वही सेम है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का वही ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट वाला दे दिया है। तो उन मामलों में यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता है, लेकिन एक चेंजेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वीडियो के अंदर, वो है वीडियो बुके। तो वो आपको Realme 7 में नहीं मिलता था, इसमें आपको मिल जाता है। तो वो एक एडिशनल चीज आपको मिलती है जो काफी प्रीमियम फीचर है। और सेल्फी की बात करेंगे तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, ये चेंजेस है Realme 7 से अगर कंपेयर करूं तो। आपको फुल HD वीडियो मैक्स शूट करने मिलता है, अल्ट्रा स्टेबल यहाँ पर भी है, नाइट मोड है, AI वाले बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, और हाँ सेल्फी वीडियो में भी आपको बुके मिलता है। तो
ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। अब कैमरा सैंपल्स देखते हैं दोस्तों, ऑनेस्टली जैसे कि मैंने कहा Realme 7 में भी जो काम किया था उसने वो काफी अच्छा काम किया था। तो जो सेंसर है वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी क्वालिटी के आपको पिक्चर्स मिलते हैं, ब्राइट है, कलर्स भी अच्छे हैं और आपको जो डायनामिक रेंज मिलता है वो भी यहाँ पर अच्छा है, शार्पनेस वगैरह दोस्तों सब कुछ अच्छा है। तो मेरे ख्याल से जो कैमरा है रियर प्राइमरी वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और अगर अल्ट्रावाइड शॉट्स देखेंगे वो भी अच्छा है, यहाँ पर मेजर कोई कलर शिफ्टिंग का मुझे इश्यू नहीं दिखाई दिया। और मैक्रो वगैरह लेना है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेल्फी देखेंगे दोस्तों, सेल्फी भी अच्छी है, 32 मेगापिक्सल है तो थोड़ी और ज्यादा शार्प है और बुके वगैरह सब कुछ आपको ठीक मिलता है। थोड़े बहुत डायनामिक रेंज में इशू है यहाँ पर कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल काफी ब्राइट पिक्चर आपको मिलती है। तो सेल्फी भी दोस्तों अच्छा काम कर रही है दिन के अंदर। और उसके अलावा अगर मैं वीडियो की बात करता हूं तो आपको अल्ट्रा स्टेबल मोड मिलता है, तो आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन जो आपको यहाँ पर मिलेगी वो काफी बढ़िया मिलती है, तो उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑटो फोकसिंग की बात करेंगे वो काफी इंप्रेसिव था, तो ऑटो फोकसिंग दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। सेल्फी वीडियो की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी मिल जाती है, अल्ट्रा स्टेबल यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, तो अच्छे खासे स्टेबल वीडियो सेल्फी में निकाल सकेंगे। कलर्स वगैरह भी अच्छे वीडियो के अंदर, शार्पनेस भी अच्छी, ओवरऑल ठीक है। बस डायनामिक रेंज में मुझे इतना मजा नहीं आया, बाकी ओवरऑल तो आपको अच्छे वीडियोस सेल्फी में भी मिल जाते हैं। लेकिन वीडियो बुके दोस्तों वो आपको दोनों में मिलता है, रियर और सेल्फी में। तो रियर में भी आपको अच्छे वीडियो बुके का शॉट लेने का मौका मिलता है और वही सेम चीज आपको सेल्फी में मिलती है, तो वहां पर थोड़ा अच्छा लगता है लेने में, तो यहां पर आपको काफी सही लगेगा। अब नाइट सैंपल्स देखेंगे दोस्तों, नाइट भी आपको अच्छी मिल जाती है, डेडिकेटेड नाइट मोड है, ब्राइट पिक्चर्स आपको मिलता है, नॉइस थोड़े कम है, तो क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे रियर के अंदर, नाइट के अंदर। और पोर्ट्रेट वगैरह भी अगर आपको लेना है आप कोशिश कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको मजा आएगा। और अगर सेल्फी में देखेंगे यहाँ पर भी नाइट मोड मिलता है, तो अच्छी ब्राइट सेल्फीज आपको मिल जाती है, तो उस मामले में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नाइट से दोस्तों अगर ऑनेस्टली कहूं तो मुझे ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखाता। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं, मेरा क्या इंप्रेशन है इस फोन से रिगार्डिंग, तो प्राइस की बात करते पहले 20,000 से स्टार्ट होता है, 6GB रैम 120GB स्टोरेज इसका बेस वेरिएंट है, और एक 22,000 का 8GB रैम 120GB स्टोरेज। देखिए दोस्तों ये 20,000 का, जैसे कि मैंने कहा आपसे, ये पहला फोन है जिसमें 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग के मामले में दोस्तों इस फोन में आपको काफी मजा आएगा, बहुत ही जल्दी चार्ज करेगा और बैटरी कैपेसिटी भी आपको डिसेंट मिलती है। यहाँ पर डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है, आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, यही हम ज्यादातर फोन्स में चाहते हैं और वो उन्होंने यहाँ पर दिया है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, सिंगल पंच होल है, तो डिस्प्ले दोस्तों आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, काफी ब्राइट है, काफी बढ़िया है। और कैमरा भी दोस्तों अच्छा है, रियर कैमरा तो सेम Realme 7 जैसा कैमरा अच्छा है, दिन हो या रात तो अच्छी पिक्चर्स ले लेता है। और सेल्फी भी इसमें थोड़ी इंप्रूव करिए, 32 मेगापिक्सल दे दिया है तो वो ठीक है। और डुअल आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो ऑडियो क्वालिटी भी उस मामले में आपको थोड़ी बेटर मिल जाती है। लेकिन जो बैक साइड है, जैसे कि मैंने कहा था Realme 6 Pro में जब उन्होंने ग्लास दिया तो इसमें भी एटलीस्ट देना चाहिए था, Realme 7 में नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर देना चाहिए था। ये प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट है, इसमें मुझे यहां पर मजा नहीं आया। और प्रोसेसर थोड़ा और बेटर होता था दोस्तों तो और भी अच्छा होता था। तो मेरे ख्याल से 20,000 में बुरा फोन नहीं है कि ओवर प्राइस्ड करके हम उसको उठा के फेंक देंगे, वैसा नहीं है, काफी सारे कमाल के फीचर्स भी मिलते हैं, तो उस चीज को भी हमें यहां पर ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो 2 पॉइंट्स इसके निकाला वो थोड़ी अगर अच्छी होती तो और भी अच्छा होता था। बाकी ओवरऑल तो फोन आपको थोड़ा अच्छा मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।